अमेठी में बीजेपी कारकुन के कत्ल मामले ने अब सियासी रूप इख्तियार कर लिया है। बीजेपी लीडर रीता बहुगुणा जोशी ने इशारों में इस हादसे की जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया है। बीजेपी लीडर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि राहुल की शिकस्त की बौखलाहट में यह हादसा रोनमा हुआ है। ऐसे भी कोई भी हिंसा हो तो अपराध के दायरे में आती है, परंतु लोकतंत्र में हिंसा भारत स्वीकार नहीं करेगा और योगी जी की सरकार उसके खिलाफ जो कल्प्रिट्स हैं, अपराधियों पकड़े जाएंगे, सख्त से सख्त सजा के हवाले किए जाएंगे। और मैं ये भी चाहूँगी, कहती हूँ बार बार कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको अपने अपने कार्यकर्ताओं को संभालना चाहिए। हिंसा का और पैसे की राजनीति समाप्त हो गई। अब हिंसा से आप ना किसी का दिल जीत सकते ना वोट, और उनको समझाएं, रोके। आपको क्या मान रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी वहाँ पे हार गए, कहा जा रहा था कि कांग्रेस की पुश्तैनी सीट है, तो बौखलाहट में इस घटना को अंजाम दिया गया है? निश्चित रूप से ये तो यह है कि हम क्यों हारे। मैं नहीं कहती राहुल जी का हाथ इसमें होगा, परंतु उनके अगर काडर की हिम्मत पड़ी है तो उससे अपने आप को अलग करके और संदेश अपने कार्यकर्ताओं में जाना चाहिए कि लोकतंत्र में हिंसा नहीं होती। बीजेपी कारकुन के कत्ल मामले पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मरकज और रियासत में हुकूमत बीजेपी की है। अगर अब भी बीजेपी कारकुनों का कत्ल हो रहा है तो आम आदमी कैसे महफूज रह सकता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, अमेठी में एक पूर्व ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 साल से, सांसद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, संपूर्ण प्रशासन उन्हीं का। अगर कार्यकर्ता को नृशंसतापूर्वक हत्या की जाती है और उसे नहीं बचा सकते ये, तो सामान्य जनों की हालत क्या होगी इस सरकार में अंदाजा लगा सकते हैं आप। मेरी संवेदना मृतक परिवार के साथ, तो मैं चाहता हूं जिन लोगों ने किया हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानून सम्मत हो। सर, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस पे खुल करके कांग्रेस पार्टी का तो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जीत के बाद जो बौखलाहट वहां पे देखने को मिला है उसी का ये परिणाम है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार उनकी, प्रशासन उनका कानून सम्मत कार्रवाई करें, इधर उधर के बहाने बना के इसे न टालें। वहाँ और इसके पहले अभी अमेठी में जो कांग्रेस का समर्थक था उस पर हमला हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? कानून व्यवस्था संभालें, एक दूसरे पे दोषारोपण न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।